नमस्कार दोस्तों, एक सवाल पूछना चाहता हूं आपसे। क्या आपने भी कभी महसूस किया है कि आज हम 30 सेकंड से ज़्यादा किसी एक चीज़ पर ध्यान ही नहीं दे पाते? अगर वीडियो का अगला फ्रेम 2 सेकंड तक नहीं बदला तो हमारा अंगूठा अपने आप स्क्रॉल करने लगता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये सिर्फ एक आदत नहीं है? हो सकता है कि ये हमारी थिंकिंग एबिलिटी, हमारी कंसंट्रेशन पावर और शायद हमारी इंटेलिजेंसी पर हो रहा एक बहुत बड़ा और खामोश हमला हो। क्या हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां हमारे पास अनलिमिटेड इंफॉर्मेशन तो है, लेकिन फिर भी हम अंदर से पहले से ज़्यादा भ्रमित, बेचैन और अस्थिर हैं? तो आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या हम रील्स देखते देखते अपने सोचने की क्षमता या फिर सोचने की एबिलिटी खो रहे हैं? चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। दोस्तों, अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो शायद आपने भी यह महसूस किया होगा कि अब एक किताब का एक पेज पढ़ने में भी आपका मन नहीं लगता। एक समय था जब लोग किताब पढ़कर घंटों उस पर चर्चा करते थे, उसके बारे में सोचते थे और उसे महसूस करते थे। लेकिन आज हम 15 सेकंड की एक रील देखकर सोच लेते हैं कि हमने पूरा कॉन्सेप्ट समझ लिया है। यही हमारी एजुकेशन सिस्टम के सामने सबसे बड़ा चैलेंज बन चुका है, क्योंकि एजुकेशन का मतलब सिर्फ इंफॉर्मेशन लेना नहीं होता। एजुकेशन का असली मकसद होता है क्रिटिकल थिंकिंग, डीप अंडरस्टैंडिंग और अपने अंदर सवाल पैदा करने की एबिलिटी पैदा करना। लेकिन जब हमारा दिमाग लगातार छोटे छोटे और तेज कंटेंट का आदी हो जाता है तो वह धीरे धीरे गहराई से सोचने की क्षमता खोने लगता है। चाहे लिटरेचर हो, साइंस हो, हिस्ट्री हो या हो फिलॉसफी, हर चीज़ को समझने के लिए पेशेंस, फोकस और रिफ्लेक्शन की ज़रूरत होती है। और सच कहूँ तो रील्स हमें सबसे पहले यही चीज़ें भूलना सिखा रही है। लेकिन इसका असर सिर्फ हमारी पढ़ाई पर नहीं पड़ रहा, इसका असर हमारी पूरी ज़िंदगी पर पड़ रहा है। हमारे रिश्ते अब इंस्टेंट ग्राफिकेशन पर चलने लगे हैं। हमारी खुशियाँ अब लाइक्स और व्यूज़ पर निर्भर होने लगी है। और सबसे डरावनी बात तो यह है कि अब हम खुद अकेले बैठने से डरने लगे हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम अकेले होते हैं हमें अपने ही विचारों का सामना करना पड़ता है। धीरे धीरे हम अपनी ओरिजिनलिटी खो रहे हैं। हम वही देख रहे हैं जो एल्गोरिदम हमें दिखाना चाहता है। हम वही सोच रहे हैं जो ट्रेंड में है। और शायद पहली बार मानव इतिहास में इंसान अपने विचार खुद नहीं बना रहा, बल्कि उसके विचार एक डिजिटल सिस्टम द्वारा बनाए जा रहे हैं। तो सवाल ये है, क्या हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर टेक्नोलॉजी हमारा इस्तेमाल कर रही है? तो इसका सॉल्यूशन क्या है? फ़ोन फेंक दें? नहीं, ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बट दोस्तों, हमें एक चीज़ समझनी होगी यहाँ पर कि टेक्नोलॉजी दुश्मन नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हम टेक्नोलॉजी को एक टूल की जगह अपना मास्टर बना देते हैं। दोस्तों, हमें फिर से इंफॉर्मेशन और नॉलेज के बीच का अंतर समझना होगा। इंफॉर्मेशन वो है जिसे हम कुछ सेकंड के लिए देखते हैं, लेकिन नॉलेज वो है जिसे हम अपने अंदर महसूस करते हैं और अपनी सोच का हिस्सा मानते हैं। दोस्तों, हमें फिर से किताबों की ओर लौटना होगा। हमें फिर से डीप कॉन्वर्सेशन, सेल्फ रिफ्लेक्शन और कुछ समय के लिए डिजिटल साइलेंस की आदत डालनी होगी। मैं आपको एक छोटा सा चैलेंज देना चाहता हूं। दिन का सिर्फ 1 घंटा ऐसा रखिए जहां ना कोई नोटिफिकेशन हो, ना कोई रील्स हो और ना ही कोई सोशल मीडिया। सिर्फ आप हो और आपके अपने विचार। और यकीन मानिए, आपकी सोचने और समझने की जो एबिलिटी है वो धीरे धीरे वापस आने लगेगी। दोस्तों, अंत में मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि इंटेलिजेंसी कभी भी लगातार स्क्रॉलिंग करने से पैदा नहीं होती। बुद्धिमत्ता तब पैदा होती है जब इंसान कहीं रुकता है, सोचता है और खुद से सवाल पूछता है। अगर हम अपनी अटेंशन स्पैन, अपनी क्रिटिकल थिंकिंग और अपनी ओरिजिनलिटी को खो देंगे तो हम सिर्फ जानकारी से भरे हुए लोग बनकर रह जाएंगे, समझदार इंसान नहीं। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आपको भी लगता है कि पिछले कुछ वर्षों में आपकी कंसंट्रेशन पावर कम हुई है, या फिर आप भी इस डिजिटल शोर के बीच अपनी सोच को बचाकर रख पाए हैं? अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, क्योंकि बदलाव की शुरुआत तब होती है जब हम रुककर खुद से सवाल पूछना शुरू करते हैं।